सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स जो है वो अभी जस्ट आने वाले हैं कुछ दिन में। सो बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न होता है, यही सवाल होता है कि भाई अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल में क्या पूछने वाले हैं, वहां पे क्या क्या होगा। ठीक है ना। आफ्टर ऑल 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के, 10 इंटरनल एंड 20 एक्सटर्नल। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकल्स में होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा वहां पे दो चीजें होंगी। पहली चीज कि आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है, और आपको बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एक प्रैक्टिकल। ठीक है, वो भी आपने अकेले नहीं करना है, वो भी ग्रुप में होगा, क्योंकि बड़े सारे बच्चे होते हैं, काफी बच्चे होते हैं, तो उनको ग्रुप में करना पड़ता है। अगर सपोज 15 बच्चे हैं तो 5 ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अगर सपोज 20 बच्चे होंगे तो कुछ और ग्रुप्स बनाएंगे। कम से कम एटलीस्ट एक ग्रुप में तो 3-3 बच्चे होते ही हैं, या 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर अलग अलग तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों। सो प्रैक्टिकल में करना क्या है, आपको एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा, चाहे फिजिक्स की बात करेंगे, चाहे केमिस्ट्री की बात करेंगे, चाहे बायो की बात करेंगे। ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उस आपने वही परफॉर्म करना है, वही उसी की ऑब्जर्वेशन लानी है, कोशिश करना है थोड़ा थोड़ा करके, कोई वो ज्यादा टफ नहीं होता है, आसानी होता है। उसके बाद उसका ना जो भी है, आपने प्रैक्टिकल जो दिया होगा आप लोगों को, आपने क्या करना है, सबसे पहले वो चीजें जो एम क्या है, उसके बाद एपैरेटस रिक्वायर्ड क्या है, फिर थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, ज्यादा नहीं, इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है, बस थोड़ी सी 4-5 लाइंस थ्योरी लिखनी है, या 3 लाइंस थ्योरी लिखनी है। जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे आप, और साथ में क्या करेंगे आप, उसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, V इक्वल्स टू आई आर, या I इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या करना है, आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर लिखना है कि आपने किया कैसे। ठीक है। सबसे पहले मैंने ये चीजें ली, उसको कनेक्ट किया, तारों को जोड़ दिया, फाइनली ए ऑब्जर्वेशन ली, V को बढ़ा दिया, I बढ़ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके पास प्रैक्टिकल होगा, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या बायो का। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने लिख दिया तो काम वहीं पे खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सारा काम वहीं पे हो गया। बस उसके बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, वो होती है वाइवा वोस की। ठीक है ना। वाइवा में क्या पूछा जाएगा आपसे, सिंपल पहला प्रश्न यही होगा, आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया, इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो टर्म्स थी, सपोज अगर मैंने ओम्स लॉ किया, या डायोड वाला किया, या केमिस्ट्री में कोई किया मैंने, या बायो में कोई किया मैंने, ठीक है ना, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला। अगर उससे नहीं पूछा तो फिर जनरल फिजिक्स में, या जनरल केमिस्ट्री में, या जनरल बायो में, वो अगर एग्जामिनर जो होगा वहां पे जो प्रैक्टिकल ले रहा होगा, वो अगर थोड़ा सर फिरा होगा तो फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, और कोई टफ वाइवा नहीं होता है, सिंपल आपसे पूछेंगे, 2-3 प्रश्न सवाल पूछेंगे आपसे, तो खत्म बात। तो 20 मार्क्स है बच्चों। सो इन 20 मार्क्स को कैसे भी करके आपने खींचने हैं, सिंपल है। आपको ग्रुप्स में रखा जाएगा, ग्रुप्स में रखने के बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, और लास्ट में थोड़ा सा वाइवा पूछेंगे, बस यही है प्रैक्टिकल बच्चों। इसमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक साथ होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। प्रैक्टिकल नोटबुक जो आपने बनाई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, और साथ में एक्टिविटीज फाइल जो होती है, 5-6 एक्टिविटीज बनानी होती है आपने, 3 एक सेक्शन से, 3 दूसरे सेक्शन से, और प्रैक्टिकल्स में कम से कम 4 एक प्रैक्टिकल एक सेक्शन से, और 4 दूसरे सेक्शन से। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने अपनी फाइल बना के तैयार करके रखनी है। फाइल के साथ साथ आपकी एक्टिविटी फाइल भी होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट वर्क होगा तो प्रोजेक्ट वर्क भी आपकी उसकी फाइल साथ में होनी चाहिए, सच दैट कि आपने एग्जामिनर को कोई भी बहाना नहीं देना, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना मार्क्स काटने का। वैसे भी आपके मार्क्स 18, 17, 18, 18, 19 इसी के रेंज में आ ही जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिकल करना। विश यू गुड लक फॉर द प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।